जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को बता थे बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था नारद जी की तपस्या और नारद जी से कामदेव को परास्त होना। अब आज के भाग में आपको सुनाया जाएगा नारद जी का मोह, यानी नारद जी को मोह हो जाता है, यानी भ्रम हो जाता है कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया और वो शंकर जी के पास जाते हैं। वहाँ से शंकर जी उनको बोलते हैं कि जो आपने मुझे अपनी ये कथा सुनाई है ये आप भूल कर भी भगवान विष्णु से ना कहिएगा। तो आइए आनंद लेते हैं कि शंभो दीनोपदेश ते नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनाओ हरि इच्छा बलवान, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। यद्यपि श्री महादेव जी ने यह हितकारी उपदेश दिया पर वह नारद को अच्छा नहीं लगा। हे भरद्वाज जी, अब जो कौतुक हुआ उसे सुनो। भगवान श्री हरि की इच्छा ही बलवान है कि राम कीने चाहे सो ये होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्याम बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरांच के लोक सिधाए। भगवान श्री रामचंद्र जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उनके विपरीत करे। श्री महादेव जी के वचन नारद जी को अच्छे ना लगे तब वे ब्रह्मलोक को चले गए। और एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। धीरे से गावे ने मुनि नाता, जय बसिर निवास सुत माता। एक समय हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ नारद जी श्री हरि के गुणानुवाद गाते हुए क्षीर सागर में गए, जहां लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु वास करते हैं। कि हरस मिले उठे रमान केता, बैठे आसन रस समेता। बोले बेहस चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि राया। तब लक्ष्मीकांत श्री विष्णु भगवान प्रसन्नता पूर्वक उठकर नारद जी से मिले और ऋषि समेत आसन पर विराजे। फिर चराचर के स्वामी श्री हरि ने हंसकर कहा, हे मुनीश्वर, आपने बहुत दिनों में पधारने की कृपा की है। कि काम चरते नारद सब भाके, जादव प्रथम बरज से विराके। अति प्रचंड रघुपति के माया, जे न मोहे यस को जगे जाया। यद्यपि श्री महादेव जी ने इस बात को कहने के लिए पहले ही मना किया था, पर देव ऋषि नारद जी ने कामदेव के सारे चरित्र कह दिए। श्री रामचंद्र जी की माया अत्यंत प्रबल है, वह जिसको नहीं मोहती ऐसा कौन है। रूख बदन कर वचन मृदो, बोले श्री भगवान। तो मेरे सुमिरन ते मिटाए, मोह मार मदमान, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब श्री भगवान ने अत्यंत रूखा मुख करके मीठी वाणी से कहा, हे मुनीश्वर, आपका तो केवल नाम मात्र स्मरण करने पर ही मोह काम मद और मान मिट जाते हैं। कि सुन मुनि मोह हो ये मन ताके, ज्ञान बैराग्य हृदय नहीं जाके। प्रेम चरज व्रत रत मत धीरा, तुम्हें की कराय मनोभव पीरो। हे मुनीश्वर सुनिए, मोह तो उसके मन में हुआ करता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य में निरत मत धीर है, फिर आपको कामदेव क्या पीड़ा दे सकता है। कि नारद कहो सहत अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुर हो गर्भ तरो भारी। तब नारद जी ने घमंड से कहा, हे भगवान, यह सब आपकी ही कृपा है। करुणा निधान भगवान ने देखा कि नारद जी के हृदय में गर्भ रूपी वृक्ष का अंकुरण हो गया है। कि बेग सुमे डारी हो खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि करहत मम कौतुक होई, अब सुपाय करब में सोई। अतः उसे मैं तुरंत ही उखाड़ डालूंगा।
क्योंकि मेरा प्रण अपने सेवक का भला करने का है, जिसमें नारद जी का भला हो और मेरा कौतुक भी हो जाए। मैं उस उपाय को अवश्य करूंगा। कि तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय आहे मत अधिकाई। श्रीपति ने जय माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तही केरी। तब अभिमान के सहित नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। इसके बाद श्री भगवान ने अपनी माया को फैलाया और उसने जो कठिन करनी की उसे सुनो। कि बेरे च्यों मागे माहू नगर ते, सत जो जन बेस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिके, रचना विविध प्रकार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। उस माया ने मार्ग में 100 योजन के विस्तार का लंबा और चौड़ा एक नगर निर्माण कर दिया, जिसकी भांति भांति की रचना भगवान श्री हरि के बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। कि बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन से जरति तनुधारी। कहीं पूरे बसाय शील निधि राजा, अग्नित हाय गाय सैन समाजम। उस नगर में मानो कामदेव रति के समान शरीर धारण किए बहुत से सुंदर स्त्री पुरुष निवास करते थे। उसी पुर में शील निधि नाम का राजा निवास करता था, जिसके पास अग्नित घोड़े, हाथी और सेना का समाज था। कि सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। देश मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। 100 इंद्र के समान जिसका ऐश्वर्य और विलास था, तथा जो रूप, बल, तेज एवं शील का निवास था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था, जिसे देखकर श्री लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती थी। कि सोहे हरि माया सब गुण खानी, शोभता सो की जाए बखानी। कराय स्वयंवर सोन पे बाला, आए तहे अगणित मही पालव। वह कन्या श्री हरि भगवान की माया के गुणों की खान थी। उसकी शोभा क्या बखानी जा सकती है। वह राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था, जिसके लिए वहां अगणित राजा आए हुए थे। कि मुनि कौतुकी नगर तहि गयाओ, पुर वासन सब पूछत भयाओ। सुन सब चरत भूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। तब नारद जी माया निर्मित सुंदर नगर में जाकर नगर वासियों से पूछा। सब चरित्र सुनकर वे राजा के घर आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सबे, यही के हृदय विचार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब राजा ने कन्या को लाकर नारद जी को दिखाया और कहा कि हे नाथ, आप इस कन्या के दोष और गुण को अपने हृदय में विचार कर कहिए। कि देख रूप मुनि विरत विसारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को मुनि बहुत देर तक देखते रहे और अपने वैराग्य को भूल गए। उसके लक्षण देख उनके हृदय में जो आनंद पैदा हुआ उसको प्रकट करके नहीं कह सके। कि जो यह बराए अमर सोय होई, समर भूमि तह जीत न कोई। सेवा सकल चराचर ताही, बरसील निधि कन्या जाही। वे मन में कहने लगे कि जिसको यह कन्या बरेगी वह अमर हो जाएगा और उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। सभी चराचर जी उसकी सेवा करेंगे जिसको यह शील निधि की कन्या बरेगी। कि लक्षण सब विचार और राके, कछुक बनाए भूप सनवा के। सुलक्षण कहन पे पाही, नारद चले सोच मन माही। इस प्रकार उसके संपूर्ण लक्षणों को विचार कर नारद जी मन में रख लिए और कुछ बना कर राजा को सुना दिए और कहा कि आपकी कन्या सुलक्षणी है,
राजा से ऐसा कहकर नारद जी चल दिए, किंतु मन में बड़ा ही सोच रहा कि करो जाय सोय जतन बेचारी, जय प्रकार मोहे बरे कुमारी, जपे तपे कछु न होय तहि काला, हे विद मिलाए कवन विद वाला। नारद जी ने सोचा कि अब मैं जाकर वही उपाय करूंगा कि जिससे राजकुमारी मुझे वर ले। इस समय जब तक कुछ काम नहीं आ सकता। हे विधाता, किस प्रकार यह कन्या मुझको मिलेगी? किया ही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो के रीजे कुंवरे, तब मेले जयमाल लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। क्योंकि इस समय तो अत्यंत शोभा और सुंदरता होनी चाहिए कि जिसको देखकर राजकुमारी मोहित हो जाए और मेरे गले में जयमाला पहना दे। कि हरिशन मांगो सुंदरताई, हो जाति गहरो अति भाई, मोरे हिते हरिशम नहीं को, यह अवसर सहाय सोए हो। यदि इस समय भगवान के पास सुंदरता मांगने जाऊं तो जाने में बहुत देर लग जाएगी, और श्री हरि के समान मेरा वाला चाहने वाला और कोई नहीं है। इस समय वही मेरे सहायक होंगे। कि बहुविध विनय कीन तहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुक कृपाला, प्रभु बिलो के मुनि नयन जोड़ाने, हो ये काजो ही हरसाने। उस समय नारद जी ने अनेक बात से विनती की तो कौतुकी और कृपालु भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तब प्रभु का दर्शन करके मुनिवर के नेत्र शीतल हो गए और अब कार्य सिद्ध हो गया, ऐसा समझ कर हृदय में हर्षित हुए। कि अति आरत कहे कथा सुनाई, करो कृपा करे हो सहाय, आपन रूप दे हो प्रभु मोही, अन बात नहीं पावोही। और अत्यंत दुखित मन से कथा सुनाकर कहा, हे प्रभु कृपा पूर्वक आप मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि दूसरे प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ हो यह हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा, जे माया बल देख विशाला, ये हंस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिससे मेरी भलाई हो शीघ्र ही वही उपाय कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। तब अपनी माया को प्रबल देख दीनों पर दया करने वाले विष्णु जी ने हंसकर कहा, जय विधि हो यह परम हिते, नारद सुनाओ तुमार, सोई हम करवे नयान कछु, बचन न मृषा हमारे, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे नारद जी सुनिए, जिस प्रकार आपका परम कल्याण होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। यह मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। बोलो सियावर रामचंद्र की।